Hello, dear learners. Welcome to the class. Today we are going to start the topic programming language and translators. आज हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ट्रांसलेटर क्या होता है। तो नॉर्मली आप सभी ने ट्रांसलेटर सुना होगा, जो ट्रांसलेशन करता है फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। तो उसी तरह की फंक्शनिंग यहाँ पे ट्रांसलेटर की है, इसके टाइप्स भी हम स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। It is a collection of rules and syntax that allows humans to communicate instructions to computer. अगर हमें कंप्यूटर्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखनी है, उनकी वर्किंग को परफॉर्म करवाना है, उसके लिए हम सेट ऑफ कोड्स लिखते हैं, तो वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लिखे जाते हैं। इट इज़ अ फॉर्मल लैंग्वेज विच प्रोवाइड्स अ वे टू एक्सप्रेस एल्गोरिदम्स। हमें कोई भी प्रोग्राम लिखना है, एल्गोरिदम लिखना है, तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे एक वर्ड हमारे पास आ रहा है सिंटेक्स। सिंटेक्स का मीनिंग होता है सेट ऑफ रूल्स एंड स्ट्रक्चर फॉर राइटिंग कोड इन अ लैंग्वेज। जिस तरह से हम बोलते हैं ग्रामर, तो हमने जैसे इंग्लिश लिखनी हो तो हिंदी लिखनी हो ग्रामर को फॉलो करते हैं, उसी तरह से प्रोग्रामिंग अगर हमने लिखनी है, प्रोग्राम लिखना है, तो हम सिंटेक्स को फॉलो करते हैं। नॉर्मल से शब्दों में कहना हो तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है हमारे पास, एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम कोडिंग लिखते हैं, सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, और किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसको लिखने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, तो उसका एक हमारे पास स्ट्रक्चर डिज़ाइन रहता है और उसके पीछे उसके कोड होते हैं। फॉर एग्जांपल कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर्स के जितने भी बटन्स हमारे पास होते हैं, वो तभी वर्किंग में आते हैं अगर उनके पीछे कोई कोड लिखा गया है, कोडिंग की गई है। अदरवाइज़ वो डमी एक स्ट्रक्चर है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है वो। तो इसलिए कोडिंग किसी भी सॉफ्टवेयर की बेसिक रिक्वायरमेंट, आप कोड लिखेंगे और कंप्लीट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, तभी वो जो सॉफ्टवेयर है वो बन के तैयार होगा। तो हमारा जो टॉपिक है बेसिकली सी प्रोग्रामिंग है। तो सी एक हमारे पास मिडिल लेवल लैंग्वेज है, जो सॉफ्टवेयर्स को डेवलप करने के लिए यूज की जाती है। आगे हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है लो लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या ऐसी लैंग्वेज जिसको कंप्यूटर जो है डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन ह्यूमन बीइंग उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और जब हम लो लेवल लैंग्वेज में कोडिंग करते हैं, उसको हम बोलते हैं मशीन कोड। और वो लैंग्वेज कौन सी होती है? जीरो और वन। जैसा आप सभी को पता है, कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है? बाइनरी लैंग्वेज, जिसको हम बोलते हैं कितने डिजिट्स को वो एक्सेप्ट करता है, जीरो और वन को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज क्या है? ऐसी लैंग्वेज जिनको ह्यूमन बीइंग तो डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेता है, लेकिन कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। तो हाई लेवल लैंग्वेज की बात करें, लाइक सी प्लस प्लस है, जावा, पाइथन या और भी बड़ी सारी लैंग्वेज हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास है मिडल लेवल लैंग्वेज। वैसे तो हमें नेम से पता चल रहा है, एक ऐसी लैंग्वेज जो लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के कंसेप्ट्स को, कुछ कंसेप्ट्स लो लेवल के और कुछ हाई लेवल के जो कंसेप्ट्स है उनको फॉलो करेगी, उसको हम बोलते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज। लाइक जो सी हमारे पास है, वो मिडिल लेवल लैंग्वेज का एक एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें कुछ जो फीचर्स हैं वो लो लेवल के हैं, जिस और कुछ जो है वो हाई लेवल के हैं, इसलिए हम सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और ये भी बोलते हैं कि इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन लो एंड हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन था प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। इसके अलावा और भी बड़ी सारी लैंग्वेज आपके पास हैं। तो अभी नेक्स्ट जो कंसेप्ट यहाँ पे करने वाले हैं, जैसे हाई लेवल लैंग्वेज की बात की, कि अगर हम सॉफ्टवेयर को, इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम को जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर उनको कैसे अंडरस्टैंड करेगा? क्योंकि जो हाई लेवल लैंग्वेज है वो तो ह्यूमन बीइंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं डायरेक्टली, लेकिन कंप्यूटर उनको डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है ट्रांसलेटर की। तो बेसिकली जो कोड हम कंप्यूटर में लिखते हैं किसी भी एडिटर को यूज़ करके, उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। और वो जो सोर्स कोड होता है उसको हमें ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होता है,
तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। ट्रांसलेटर क्या काम करता है? जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा हुआ होता है, उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। जब लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गया, तो मशीन उसको डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर लेती है। किसी भी टाइप का कोई एरर होगा, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाता है और हम उसको बाद में करेक्ट कर सकते हैं। तो अगर जब तक हम एरर को करेक्ट नहीं करेंगे, तो हमारा जो प्रोग्राम है वो आउटपुट हमें नहीं देगा। हमारा जो प्रोग्राम है वो एरर फ्री होना चाहिए। एरर को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बग भी बोलते हैं, बीयूजी बग। तो डिफरेंट टाइप्स की हमारे पास एरर्स हैं, उनको भी नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस हम कर लेंगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम ट्रांसलेटर के टॉपिक पे। तो ट्रांसलेटर क्या है? बेसिकली एक तरह का सॉफ्टवेयर है, या इसको हम एक टूल भी बोल सकते हैं, विच कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शंस इनटू लो लेवल लैंग्वेज। जो हमने इंस्ट्रक्शन लिखी हैं, लाइक जर्नल इंग्लिश को यूज करेंगे जब हम प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो जो हमने इंस्ट्रक्शंस हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी हैं, उनको हमें लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, क्योंकि कंप्यूटर उनको तभी अंडरस्टैंड कर पाएगा। तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत पड़ती है। अब कितनी टाइप्स के ट्रांसलेटर होते हैं? सबसे पहले हमारे पास है कंपाइलर। बेसिकली जो कंपाइलर है वो एक सॉफ्टवेयर है, और वो क्या काम करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं हम इसको। वो क्या काम करता है? हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देता है। वो पूरे के पूरे प्रोग्राम को, जैसे 100 लाइन है, 1000 लाइन है, वो इकट्ठे ट्रांसलेट कर देगा। लेकिन जो इंटरप्रेटर है वो क्या करता है? वो लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है। तो इंटरप्रेटर जो है वो स्लो है, और कंपाइलर जो है वो फास्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असेंबलर। असेंबलर का काम क्या है? वो असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा गया होगा, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। ये तो थे ट्रांसलेटर्स। अब प्रोग्राम क्या होता है हमारे पास? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एग्जीक्यूट्स बाय द कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क इज कॉल्ड एज अ प्रोग्राम। ये प्रोग्राम की डेफिनेशन है। हम सबको ये पता होनी चाहिए जब हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है बेसिकली। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में या कोडिंग की लैंग्वेज में प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मुझे एक प्रोग्राम लिखना है इसी लैंग्वेज में, जो 2 नंबर का सम परफॉर्म करेगा, या एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो किसी नंबर के स्क्वायर को या क्यूब को फाइंड आउट करेगा, या किसी नंबर का हमने फैक्टोरियल फाइंड आउट करना है। तो बड़े सारे हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम प्रोग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैलकुलेशंस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नंबर की सीरीज को प्रिंट करवा सकते हैं, इवन नंबर्स और नंबर्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। तो लास्ट जो हमारा लेक्चर हुआ था सी लैंग्वेज में, उसमें हमने सी के बारे में पढ़ लिया था, उसके फीचर्स को भी देखा था। आई होप आप सभी को बड़े अच्छे से समझ आया है। अगर आपकी कोई क्वेरी है उसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको पोस्ट कर सकते हो। उसका जो रिप्लाई है आपको दे दिया जाएगा। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही हमारे पास है, और नेक्स्ट जो हम टॉपिक्स करने वाले हैं उसमें हम सी प्रोग्रामिंग में कुछ टोकन्स जो हैं, जिनको हम बेसिक फंडामेंटल्स भी बोलते हैं प्रोग्रामिंग के, उनके बारे में पढ़ेंगे। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।